हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाला अंग है यकृत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो इनमें से सिलिकॉन मात्र एक ऐसा तत्व है जो कि अर्धचालक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है? तो पृथ्वी के सियाल भाग में सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन परावर्तन के नियम पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य है गुजरात। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, शमांग शब्द किस दो शब्दों से मिलकर बना है? तो शमांग शब्द स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में फ्रक्टोज का पाचन किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में फ्रक्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में अवैध गतिविधियां क्यों शामिल नहीं होती? तो राष्ट्रीय आय में अवैध गतिविधियां विधिक कारणों से शामिल नहीं होती। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है मोनो लोआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में मायोग्लोबिन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में मायोग्लोबिन मांसपेशी से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध पेयजल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इनमें से टाइटेनियम मात्र एक ऐसा धातु है जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है?
तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल कब बनता है? तो मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल एनएरोबिक श्वसन से बनता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पटी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मानव शरीर में गैस्ट्रीन हार्मोन किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में गैस्ट्रीन हार्मोन पाचन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है विद्युत धारा का एसआई मात्रक किसके नाम पर है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर के नाम पर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में एंटीजन क्या होते हैं? तो मानव शरीर में एंटीजन विदेशी पदार्थ होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है दिल्ली मुंबई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है लॉ ऑफ इनर्शिया किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में वाइल्ड साल्ट का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में वाइल्ड साल्ट का काम है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए जोड़ी गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? तो कार्बन फुटप्रिंट का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मानव शरीर में फॉलिक एसिड किससे संबंधित है? तो मानव शरीर में फॉलिक एसिड रक्त निर्माण से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय चेन्नई में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हरा वर्णक है क्लोरोफिल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला भाषाई राज्य था आंध्र प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पृथ्वी के किस अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं? तो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में फेफड़ों की क्षमता किससे मापी जाती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की क्षमता स्पाइरोमीटर से मापी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है ब्लैक कार्बन मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? तो ब्लैक कार्बन मुख्यतः अधूरा दहन से उत्पन्न होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मुख्य स्रोत है भोजन और यकृत दोनों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है रेड शिफ्ट किस विज्ञान शाखा से संबंधित है? तो रेड शिफ्ट खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, मानव शरीर में पैराथायराइड हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को नियंत्रित करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।